प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, धन भाव की तो बहुत चर्चा हुई कि कौन ग्रह कहाँ बैठे हों कुंडली में तो जातक धनवान होता है, कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तो जातक धनहीन होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि धन भाव में अगर पापक ग्रह बैठे हों या धनेश पाप ग्रह से युक्त हो तो ऐसा जातक चुंगलखोर, असत्य वक्ता और वात रोग युक्त होता है। चुंगलखोर, असत्य वक्ता और वात रोगी होता है। दर्शकों, आइए देखते हैं। मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए है, इसमें द्वितीय भाव में पापक ग्रह बैठा हो। मान लीजिए द्वितीय भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ मंगल बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में पापक ग्रह बैठा हो और जब द्वितीय भाव में पापक ग्रह बैठेगा तो ऐसा जातक चुंगलखोर होता है, असत्य वक्ता होता है और वात रोगी होता है। दर्शकों, द्वितीयेश भी अगर कहीं या तो ये स्थिति हो या द्वितीयेश पाप ग्रह के साथ में बैठा हो। मान लीजिए द्वितीयेश यहाँ बैठा हुआ है छठे भाव में। द्वितीयेश कौन होगा? यहाँ शुक्र होगा। द्वितीयेश शुक्र है, द्वितीय भाव में वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र होता है। द्वितीयेश यहाँ बैठा हो छठे भाव में तो ऐसा जातक असत्य वक्ता होता है, झूठ बोलने वाला होता है, चुंगलखोर होता है और वात रोगी होता है। दर्शकों, धन भाव फलाध्याय 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में महर्षि पाराशर जी कह रहे हैं कि धन भाव में पापक ग्रह बैठा हो तो जातक चुंगलखोर होता है, या फिर धनेश पाप ग्रह के साथ में बैठा हो कहीं पर तब जातक असत्य वक्ता होता है। छठे भाव में शुक्र बैठा हो राहु के साथ तब जातक असत्य वक्ता होगा। कोई भी पापक ग्रह हो, जरूरी नहीं कि राहु ही हो, मंगल ही यहाँ हो, कोई भी पापक ग्रह हो तो छठे भाव में नहीं, कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में, भाव केवल द्वितीय भाव की चर्चा हो रही है यहाँ कि द्वितीय भाव में पापक ग्रह हो या द्वितीय किसी भी भाव में पापक ग्रह के साथ में कहीं बैठा हो तो ऐसा जातक चुंगलखोर होता है, असत्य वक्ता होता है और वात रोगी होता है। दर्शकों, एक बात मैं निश्चित रूप से आपसे कहूँ, गारंटी के साथ कहूँ कि द्वितीय भाव में पापक ग्रह हो, द्वितीय किसी भी भाव में पाप ग्रह के साथ में बैठा हो, द्वितीय भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, द्वितीय पर शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति न हो, अगर इस प्रकार की कुंडली है, पूरी तरह से पाप ग्रहों से पीड़ित है कुंडली, तो निश्चित रूप से जानिए कि ऐसा जातक चुंगलखोर होगा, सरासर झूठ बोलने वाला होगा और वात रोगी होगा। दर्शकों, देखिए तीन चीज़ें यहाँ निकल कर आई द्वितीय भाव से। पहला तो ये धन भाव है। धन भाव अगर पाप पीड़ित है, पाप ग्रह धन भाव में है या धनेश पाप ग्रह से युक्त है, जातक धनहीन होगा। दूसरा, धन भाव पाप ग्रह से युक्त है, धनेश पाप पीड़ित है तो जातक नेत्र रोगी होगा, क्योंकि द्वितीय भाव नेत्र भी है। कल मैंने कहा था कि द्वितीय भाव काल पुरुष भगवान विष्णु का नेत्र है, तो जिस भी जातक की कुंडली होगी उसका ये नेत्र होगा। अगर पापक ग्रह द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो नेत्र रोगी होगा, द्वितीय पाप ग्रह से युक्त है तो नेत्र रोगी होगा। और अगर द्वितीय भाव पाप ग्रह से युक्त है या द्वितीय पाप ग्रह से युक्त है, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से अच्छा जातक चुंगलखोर होगा, झूठ बोलने वाला होगा और वात रोगी होगा। तीन चीज़ें, एक ही भाव से तीन चीज़ें आपको मिली। पहला धन, दूसरा नेत्र और तीसरा चुंगलखोर। धनहीन होगा, नेत्र रोगी होगा और चुंगलखोर, असत्य वक्ता और वात रोगी होगा। दर्शकों, किसी भी लग्न की कुंडली हो, जो भी द्वितीय होगा उसमें वो पाप पीड़ित होगा तो ये स्थिति होगी, द्वितीय भाव पाप पीड़ित होगा तो ये स्थिति होगी। अगर शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि है तो कम होगा, लेकिन अगर पूरी तरह से द्वितीय भाव द्वितीय पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक चुंगलखोर होगा, सरासर झूठ बोलने वाला होगा और वात रोगी होगा। ऐसे लोगों से सर्वथा सावधान रहें। न ऐसे लोग अपना भला कर सकते हैं न दूसरे का भला कर सकते हैं, ये केवल आग लगाने का काम करते हैं। बस आपसे आकर कोई बात सुन लिया कहीं से
तो तुरंत दौड़े आएंगे आपके पास, बताएंगे पूरी बात, और अंत में इतना और भी कह देंगे कि आप ही से बता रहे हैं, किसी से कहिएगा नहीं। तो दर्शकों, ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें जो ये बात कहें केवल आप ही से बता रहे हैं और किसी से नहीं। इनके पेट में पानी नहीं पचता। तो दर्शकों, अपना ज्योतिष कितना कल्याणकारी चीज़ है। ज्योतिष के माध्यम से अगर ज्योतिष का ज्ञान मुझे है तो हम कितनी चीज़ें जान सकते हैं। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।